तो है मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आ चुका हूँ। कल की क्लास आपने देखी होगी और इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने हैं और मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। कल आपने हिंदी की बुक पढ़ी थी। कल आपने हिंदी की बुक पढ़ी थी। बुक का पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर क्या था? बातचीत। बातचीत जिसके लेखक कौन थे? लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक थे, ठीक है। इनका हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया था। इनका परिचय पढ़ लिया था, यानी लेखक परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को परिचय हो गया। अब हम लोग को बातचीत, निबंध जो है, अब हम लोग को निबंध पढ़ना है। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि एक दिन मैं हिंदी बुक की क्लास लूंगा और एक दिन मैं ग्रामर की क्लास लूंगा। अल्टरनेट में क्लास चलेगी, एक दिन हिंदी बुक की और एक दिन ग्रामर की, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ग्रामर, हिंदी ग्रामर में आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आज आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाता हूँ। हम्म, तो व्याकरण हम लोगों को पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले व्याकरण का नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मुझे मेरे सर ने बनवाई थी। देखिए, ग्रामर प्लस लिटरेचर, ग्रामर प्लस लिटरेचर, लिटरेचर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लिटरेचर यानी साहित्य, ठीक है। ग्रामर यानी व्याकरण और लिटरेचर यानी साहित्य, ठीक है। तो इन दोनों से आपके क्वेश्चन आते हैं, 10th में भी आए थे। बेशक आपको लगा होगा कि वे ग्रामर के ही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ग्रामर के अलग क्वेश्चन है और साहित्य के अलग क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, मैं आपको अभी नोट्स दिखाता हूँ अपना। बहुत अच्छा नोट्स बनाया है हमने। तो देखिए, देखिए, दिख रही है? दिख रही है आप सबको नोट्स? ठीक है। साहित्य की है, देखिए, हिंदी ग्रामर ऊपर हेडिंग डाला हुआ है। हिंदी ग्रामर और लिटरेचर, साहित्य की नोट्स है। पहले हमने साहित्य पढ़ा था, ठीक है। साहित्य में बहुत अच्छे से हम लोगों ने नोट्स बनाया है, देखिए। आप नोट्स देख सकते हैं, मेरे सर के द्वारा बनाया गया नोट्स है ये, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए, नोट्स देख सकते हैं आप लोग। नोट्स में कोई कमी नहीं है, बेशक आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा इस नोट्स से। और आपको मैं अब ग्रामर का नोट्स दिखाता हूँ। तो ग्रामर की नोट्स यहाँ से है, ठीक है। देखिए, ये है ग्रामर की नोट्स। देखिए, देखिए, ये 22 भाषाएं, ये सारी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के मैप पे बनाया गया था, मेरे सर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम कम है। अब हम लोग के पास टाइम कम है, तो हम लोग साहित्य पे फोकस नहीं करेंगे। हम लोगों को मेन फोकस है व्याकरण पे। साहित्य से क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। वैसे मैं बता दूंगा कि साहित्य होता क्या है, मैं सब बता दूंगा कि साहित्य क्या है, लेकिन हम लोगों को मेन फोकस किस पे करना है? व्याकरण पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग व्याकरण आज से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, एनीबॉडी एल्स? कोई दिक्कत? ठीक है, तो स्टार्ट करूं ग्रामर। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर। तो हम लोग को हिंदी व्याकरण आज से पढ़ना है, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहली क्लास है हिंदी व्याकरण की, इसीलिए सिर्फ आज इंट्रोडक्शन होगा और कल से आप लोगों का चैप्टर शुरू होगा। तो जैसे बुक में हमारे चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसी तरह से हिंदी व्याकरण में भी कुछ चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक है। मात्र ये 5 चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ने हैं, मात्र 5 चैप्टर। 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर बढ़िया से पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाए, कहीं भी हिंदी ग्रामर कोई भी एग्जाम में पूछे, कहीं भी पूछे, किसी तरह से पूछे, आप बना कर आइएगा। मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप बना कर आइएगा। बस आप ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बना कर ही आइएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह से इस नोट्स के द्वारा मैं आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपको फिर जिंदगी में दोबारा ग्रामर में कभी दिक्कत तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो यही 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है हिंदी भाषा व व्याकरण। पहला चैप्टर क्या है आपका? हिंदी भाषा व व्याकरण।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, अन्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारत की 22 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और व्याकरण व्याकरण भी पढ़ेंगे इसी में, और व्याकरण का अंग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर है, ये चैप्टर हुआ, और इसमें जो भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंग के बारे में पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक्स होंगे। ये सब क्या होंगे? टॉपिक्स होंगे। जैसे होता है ना एक चैप्टर, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स, उसी तरह ये मेन चैप्टर है। मेन 5 ही चैप्टर है आपके, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर वर्ण विचार, जिसमें वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्णों का वर्गीकरण इत्यादि बहुत सारे पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। इसी में हम लोगों को संधि भी पढ़ना है। इसी में हम लोगों को संधि भी पढ़ना है। पहले ही आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें और इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, संधि, जो कि हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द विचार, जिसमें शब्दों के बारे में जानेंगे, शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक सब इसी में आएंगे। हम लोगों के सब इसी चैप्टर में आएंगे, लिंग वचन कारक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फिर उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर में आएंगे, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? चिन्ह विचार में हम लोग मेनली चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है ना, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम ये सब, और उसी तरह से 11 चिन्ह होते हैं हिंदी में, टोटली 11 चिन्ह हैं, मेनली 11 चिन्ह है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। वाक्य जिसको क्लाउज बोलते हैं ना, क्लाउज भी इसी चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। इंग्लिश में क्लाउज बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में भी उसको पढ़ेंगे, क्लाउज को हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वाक्य विचार में आप लोग वाक्य बनाना सीखिएगा, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना, मिश्र को सरल में चेंज करना, संयुक्त वाक्य में चेंज करना, बहुत सारे चीज इसमें सीखेंगे हम लोग। तो ये 5 चैप्टर आप लोग, मैं बोलूंगा कि आप लोग जरूर से ये 5 चैप्टर पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद पहली कि आपको ग्रामर कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा। आपको बस इसी नोट्स को, मैं नोट्स दूंगा आपको, उसी को आपको याद करते रहना है, ठीक है। दूसरी कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको कि दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का बस इंट्रोडक्शन क्लास होगा, कल से मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, हिंदी भाषा व व्याकरण। हिंदी भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। और कल आप लोग जरूर से पढ़िएगा। कल ये चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग जरूर से आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इस चैनल पर आप लोग हिंदी ग्रामर के नोट्स पढ़िए, हिंदी के बुक पढ़िए, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और जियोग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा 12th का, ठीक है। मेनली अभी 12th का बैच चल रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ 12th का पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका 10th का भी बैच स्टार्ट होगा, मार्च से स्टार्ट होगा। 1 मार्च से आपका 10th का बैच यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 1 मार्च 2027 से, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव अ नाइस डे।